हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैग एट्रीब्यूट्स। लास्ट सेशन में हमने इनपुट टैग एट्रीब्यूट्स में काफ़ी सारे एट्रीब्यूट कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसने मेरा पुराना लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप ये कोडिंग नोटपैड या नोटपैड प्लस किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट सेशन में हमने कुछ ये कवर किया था, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, रिक्वायर्ड साइज, मिन मैक्स स्टेप, कुछ हमने एट्रीब्यूट कवर कर लिए थे इनपुट टैग के। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। जैसे नेम, एक एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम इक्वल टू हमने कुछ भी नाम दे दिया, जैसे इसका नाम दे दिया एफ नेम क्योंकि फर्स्ट नेम है। ठीक, ऐसे ही आईडी, आईडी इक्वल टू भी मैंने इसका नाम दे दिया TXT एफ नेम। दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। नेम और आईडी का मतलब बेसिकली होता है किसी भी कंट्रोल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दे देना, ताकि ब्राउजर उसको रीड कर सके, ब्राउजर उसको उस पर्टिकुलर नाम से उसको पहचान सके। ठीक है, और आईडी का यूज मतलब भी वही होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आईडी का यूज हम CSS और जावास्क्रिप्ट में करते हैं। चलिए दोनों एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तब डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्शन दे दिया, और एक्शन में वैसे तो सर्वर साइड का पेज का नाम देते हैं, लेकिन अभी हम टेस्टिंग के लिए एक पेज मैंने बना रखा है, thanks.html, ये देते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इनका नेम रिमूव कर देता हूँ। ठीक, नेम और आईडी मैंने दोनों एट्रीब्यूट हटा दिया। अभी रन कर लेते हैं। एक होता है राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और अगर आप लाइव सर्वर पे नहीं जाना चाहते तो रन करके रन विदाउट डिफकिंग भी कर सकते हैं। क्लिक किया, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर आपको जब भी आप कोई चेंजेस करोगे, सेव करोगे, तो यहाँ आके आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। और ओपन विद लाइव सर्वर में क्या होता है, जैसे ही आप चेंजेस को सेव करते हो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिख के इसको सबमिट करता हूँ। लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया सबमिट। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब नेक्स्ट पेज पे तो आ गए, लेकिन मेरा वो जो डेटा था, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे फॉर्म का मेथड होता है गेट, तो गेट में डेटा क्या होता है, URL में सकता है, वो दिखा नहीं। रीजन इसलिए क्योंकि आपने किसी भी कंट्रोल का नाम नहीं दिया है, और जब तक आप नाम नहीं दोगे ब्राउजर उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका नाम दे लेते हैं। अब मैंने कह दिया नेम इक्वल टू, इसका नाम दे दिया एफ नेम। ठीक है, एक आईडी भी दे ले, आईडी इक्वल टू यहाँ पर TXT एफ नेम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे फिर से हमने कुछ नाम दे दिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने नाम दे दिया तो पुरानी जो भी हिस्ट्री थी मेंटेन की हुई वो आ गई। इस कंट्रोल की नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इस कंट्रोल पे नाम नहीं। तो सबसे पहले नाम का तो ये है, क्योंकि जैसे ही नाम दोगे ब्राउजर उस कंट्रोल को रीड करेगा, और उस कंट्रोल की अगर कोई पुरानी कैशे है, कोई हिस्ट्री है, तो वो शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑटो कंप्लीट हमने एक फॉर्म टैग में एट्रीब्यूट पढ़ा था, वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अगर ऑफ कर दोगे तो हिस्ट्री आपकी रिमूव हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ डेटा लिख दिया और इसको सबमिट कर दिया फिर से। अब देखिए एफ नेम इज इक्वल टू पंकज। अभी सेकंड नेम नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उस कंट्रोल का नाम ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक ही कंट्रोल का नाम दिया था और नेम दिया था आईडी, इसलिए मैंने नेम और आईडी दोनों अलग रखा था। नेम में दिया था एफ नेम और आईडी भी दिया TXT एफ नेम। तो इसको TXT एफ नेम से कोई मतलब नहीं है ब्राउजर को। किससे मतलब है? नेम से, एफ नेम से। क्लियर? तो जब भी आप डेटा को पोस्ट करते हो, सबमिट करते हो, तो उस केस में ब्राउजर किसी कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके नेम एट्रीब्यूट को पिक करता है। ठीक है, ये हो गया नेम। अब आईडी, आईडी में क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नेम हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको हम लेबल में भी लिख सकते हैं। राइट, लेबल फॉर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसकी जो भी आईडी है उसका नाम दे दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे नाम दे दिया इसका टाइटल फर्स्ट नेम कॉलन। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं डिफरेंस। अभी देखिए, अब मैं फर्स्ट नेम के लेवल पे क्लिक करूंगा। किस पे? लेवल पे। देखिए कंट्रोल हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि इस लेवल में मैंने लगा रखा है लेवल फॉर इक्वल टू, जिस कंट्रोल का आप आईडी लिख दोगे, नाम नहीं आईडी, अगर आप आईडी लिख दोगे तो उस कंट्रोल को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे किसी यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे लेवल फॉर नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, नॉर्मली सिर्फ एक
टाइटल दे दिया, एलिजिबल फॉर यूज नहीं किया। तो इस तरह से हम आईडी का यूज कर सकते हैं, और बाकी इसका आईडी का और अच्छे से यूज जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एचटीएमएल कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया नेम और आईडी। अब आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा रीड ओनली। रीड ओनली वहां लगाते हैं जहां यूजर से हम इनपुट लेते हैं और हम चाहते हैं कि यूजर इस पर्टिकुलर कंट्रोल की वैल्यू को मॉडिफाई ना कर पाए, राइट। ऐसे ही एक और एट्रीब्यूट होता है डिसेबल। इन दोनों में डिफरेंस होता है, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। रीड ओनली हम वहां यूज करना चाहिए जहां हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और डिसेबल हमें वहां यूज करना चाहिए जहां हम कोई एक एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक बटन क्लिक, बटन डबल क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सेलेक्ट चेंज, इस तरह करके जो भी हम इवेंट यूज करते हैं वहां हमें डिसेबल यूज करना चाहिए, और जहां हम यूजर से इनपुट लेते हैं वहां हमें रीड ओनली। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को हम कोई एक पहले एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए, इसमें हमने लगाया डिसेबल, ऊपर आया रीड ओनली, लेकिन वैल्यू हम ऊपर भी टाइप नहीं कर सकते, सिर्फ वो विजुअल है। लेकिन ये देखिए, तो डिसेबल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें हम कोई एक वैल्यू दे देते हैं, कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक, अब दोनों की वैल्यू को एक बार ट्रांसफर करते हैं। तो एक बार इसमें एल नेम लगा हुआ है, नेम। ठीक है, सबमिट किया मैंने। अब देखिए, सिर्फ एक ही आया, एफ नेम इक्वल टू पंकज, एल नेम नहीं आया लास्ट नेम। ठीक, क्यों? क्योंकि लास्ट नेम में क्या लगा था? डिसेबल। तो जिस पर्टिकुलर कंट्रोल पे आप अगर इनपुट टाइप पे डिसेबल लगा दोगे तो उस कंट्रोल की वैल्यू को ना तो आप सबमिट कर पाओगे, ना पोस्ट, ना एक्सेस। इसीलिए इनपुट टाइप कंट्रोल को अगर डिसेबल करना है तो रीड ओनली लगाते हैं। ठीक, ये एक एग्जांपल बताया। दूसरा एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये डिसेबल बटन पे लगा देते हैं, इनपुट टाइप बटन या सबमिट, जो इस पे भी आप लगाना चाहो। यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, बटन डिसेबल हो गया, कोई भी एक्शन इवेंट आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक, अब इसको रिमूव करके हम यहाँ पे रीड ओनली कर देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बटन डिसेबल होना चाहिए लेकिन डिसेबल नहीं है। क्लिक करते हैं, ये देखिए इसका एक्शन इवेंट चल रहा है और जो वैल्यू ट्रांसफर करनी थी वो ट्रांसफर भी हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीड ओनली जहां आप वैल्यू को इनपुट करते हैं उसके लिए होता है, जहां आप एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं वहां पर यूज करना चाहिए डिसेबल। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मतलब है आप जिस कंट्रोल पे फोकस करना चाहते हैं, फोकस देना चाहते हैं पेज लोड पे, उस पे हम लगाते हैं ऑटो फोकस। देखिए, बाय डिफॉल्ट फोकस कहाँ आ रहा है? फर्स्ट नेम पे। ठीक है, मैं अगर चाहता हूँ कि इसको सेकंड वाले कंट्रोल पे लगा दें। ठीक, चेक कीजिए, इसको रेफरेंस कीजिए, देखिए। ठीक है, कर्सर भी वहाँ ब्लिंक कर रहा है और वो फोकस हो गया। तो पेज लोड पे जिस कंट्रोल पे आपको फोकस देना है वहां लगा देंगे एट्रीब्यूट ऑटो फोकस। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है हमारा ऑटो कंप्लीट। ये हमने ऑलरेडी फॉर्म टैग में किया था। ठीक है, ये आप फॉर्म टैग में डायरेक्टली यूज कर सकते हो और इंडिविजुअल किसी कंट्रोल पे भी यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो ऑटो कंप्लीट होता है वो ऑन होता है। ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है जो भी आपने पुराना डेटा हिस्ट्री जो है वो मेंटेन करके रखता है। जिस कंट्रोल पे आपने कुछ डेटा फिल किया आप चाहते हो कि यूजर को नेक्स्ट टाइम फिल करते समय वो ऑटोमेटिक शो होने लगे, तो उसके लिए ऑटो कंप्लीट ऑन रखते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो वो जो लास्ट हिस्ट्री मेंटेन की थी वो यूजर को विजुअल नहीं होगी। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये आ रही है हिस्ट्री। मैं चाहता हूँ हिस्ट्री ना दिखे, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ऑटो कंप्लीट को OFF सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए आ रही है, नहीं आ रही है? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका तो मैंने ऑटो कंप्लीट बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसको तो मैंने टच ही नहीं किया। ठीक है, तो ये ऑटो कंप्लीट हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप हमने पहले भी किया हुआ है, इमेज ले लेते हैं। अब इमेज जब लेंगे आप, इसका रीड ओनली हटा देते हैं। इमेज लेंगे तो उसमें आपको एक पाथ देना पड़ता है जिसे कहते हैं सोर्स।
SUBMIT submit.jpg मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है। अब इमेज जब देंगे तो उसकी कुछ एक विड्थ और हाइट भी देंगे, बट अदरवाइज वो जो भी उसकी ओरिजिनल विड्थ हाइट है उसमें डिस्प्ले होने लगेगा। तो हमने दे दिया 100 और ऐसे दे दिया हाइट इक्वल टू 100। अब एक इसमें एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट, मतलब अगर किसी केस में इमेज आपकी डिस्प्ले नहीं हुई, ये हमने ऑलरेडी एक इमेज टैग में भी किया हुआ है कवर, तो उस केस में आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबमिट, तो उस केस में यूजर को सबमिट टेक्स्ट दिख जाए। ठीक है, अभी पहले रन करके देखते हैं। ये देखिए इमेज आ गई। ठीक है, और उसकी विड्थ हाइट भी सेट हो गई। क्लिक करेंगे तो डेटा को पोस्ट कर देगा। बाय डिफॉल्ट आपने कुछ फिल नहीं किया होगा, जो भी आपने दिया था, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोजीशन बताता है उस पर्टिकुलर कंट्रोल का। ठीक है, अब आते हैं, अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ गलत कर देते हैं, जैसे इसका नाम गलत कर देते हैं या एक्सटेंशन गलत कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये इमेज विजिबल ना हो। तो उस केस में क्या करेगा ये, तो उस केस में देखिए सबमिट लिख के आ गया। इमेज आपकी नहीं आ रही बट सबमिट है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑल्ट में दिया था सबमिट। तो ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरेट। अगर किसी केस में इमेज का पाथ गलत हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, उस पर्टिकुलर लोकेशन से इमेज ही डिलीट हो गई, तो उस केस में आपको कुछ दिखना चाहिए ताकि पता चले। इवेंट एक्शन इवेंट अभी भी काम करेगा लेकिन इमेज नहीं दिखेगी, तो उसका ऑल्ट दिखेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इसके सारे एट्रीब्यूट कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।